आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। भाइयों, आप सभी को अवगति है कि इस समय एक दुखद घटना जो बहराइच के महाराजगंज में हुई है वो बहुत चर्चित है। इस समय चर्चा में है। प्रत्येक व्यक्ति उसके बारे में बात कर रहा है। फिर से हिंदुओं को एकत्रित होने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन कितने दिन तक ये बोला जाएगा? जैसे जैसे ये बात हल्की होती चली जाएगी वैसे वैसे हिंदुओं की एकता के नारे भी खत्म होते जाने हैं। उस रामगोपाल की ऐसी क्या गलती थी जो उसको मौत नहीं, दर्दनाक मौत नहीं, बर्बरता के साथ जिसको मारा गया हो? क्या कितना बड़ा उसने अपराध किया था। 35 आज जो रिपोर्ट है 35 छर्रे के निशान उसके शरीर पर पाए गए हैं। आंखें उसकी फोड़ दी गई हैं, नाखून प्लास से खींचे गए हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है उसे। क्या गलती थी उसकी? इतनी बड़ी गलती थी कि इतनी बड़ी सजा उसको दी जाए? झंडा उखाड़ने की इतनी गलती यदि मिलेगी तो मैं समझता हूं यदि किसी को गलत कह दिया तो उसका क्या हाल होगा। ये पूर्व नियोजित बहुत बड़ा दंगा करने का इनकी योजना थी। मैं आपको ये बता दूं कि पहले भगवा झंडे का अपमान उन्होंने किया था। वीडियो मेरे पास है। जब भगवा झंडे का उन्होंने अपमान किया उसके बाद वो ऊपर गया, रामगोपाल और एक व्यक्ति इसके साथ था, उसने वहां पर झंडा हटाया। नहीं, आप सोचिए उसे क्या जरूरत पड़ रही थी झंडा उखाड़ने की? उन्होंने मना किया डीजे बजाने के लिए, तो उसे झंडा उखाड़ने की क्या आवश्यकता थी? चूंकि विषय ये है कि झंडा पहले अपमानित सनातन धर्म का किया गया। वो वीडियो मेरे पास अवेलेबल है और मैं अपने बोलने के बाद उसको पोस्ट भी करूंगा। आप खुद स्वयं अंदाजा लगा लीजिए कि ये एक प्रकार से सारा घटनाक्रम जो हुआ योजनाबद्ध तरीके से, और इतने सारे पत्थर एक साथ आ जाना एक मकान के अंदर, क्या वहां पर पत्थर काटने फोड़ने का कारोबार होता है? जो इतने पत्थर हो गए, जो कितनी बार उन्होंने लगातार पत्थरबाजी करते रहे, और 35 गोलियां मारी हैं। कौन सा ऐसा हथियार है उनके पास? कितने हथियार उनके पास हैं और क्या क्या उनके पास में जो विस्फोटक सामग्री और उनके पास में है। लोकल पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती थी? लोकल पुलिस के जब 4 पुलिस वाले एज ए सिक्योरिटी वहां पर उपस्थित थे तो उनका जो दायित्व था वो क्या था? उन्होंने उल्टा सभी जो नाचने गाने मतलब नाच रहे थे, कूद रहे थे, गा रहे थे, भगवा मतलब वो उन्हीं पर, हमारे हिंदुओं पर ही उल्टा लठ बजाया। ये लोकल पुलिस का कारनामा है। जब एडीजीपी अमिताभ उनको पूरी टीम को योगी जी ने भेजा, जब जाके मामला सारा कंट्रोल में आया। परंतु लोकल पुलिस किस दबाव में इस तरह की
उन्होंने व्यवहार 3 घंटे देरी से पहुंची पुलिस, आप बताइए, जबकि 4 वहीं पर मौजूद थे। वो एक फोन करते सारी की सारी पुलिस प्रशासन 15 मिनट में आ जाता। खैर, अभी और भी कई प्रकार की इसमें बात खुल के आएंगी सामने धीरे धीरे। मेरे पास वो वीडियो आज मुझे मिली है कि शुरुआत कहां से हुई थी। शुरुआत दूसरे उधर के पक्ष के से ही हुई थी, हमारा तरफ से कोई शुरुआत नहीं हुई। झंडे तक पहुंचने का कारण, पहले भगवा झंडा हमारा फाड़ा गया, उसको पैरों तले कुचला गया। जब वो झंडे तक गया नहीं, आप खुद इस बात का अंदाजा लगाइए कि झंडे पे क्यों जाएगा। मान लो गाली दी या कोई भी विषय हुआ, वो ऊपर क्यों चढ़ेगा झंडे पे। और इन सारी चीजों को आप यदि इकट्ठा करके एक साथ सोचेंगे तो आप खुद स्वयं ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह योजनाबद्ध तरीके से क्या हुआ। एक बहुत बड़ा दुष्कृत्य था जिसको बहुत बड़ा रूप दिया जाने का एक सोच थी इसके पीछे। अब मैं बात करूं यदि हिंदुओं की एकजुटता का, हिंदुओं की एकजुटता क्यों नहीं होती, इस विषय पर प्रत्येक व्यक्ति जब इस प्रकार की कोई घटना होती है अपने अपने जो वक्तव्य हैं वो देते हैं कि हिंदू 2 किलो चावल, 10 किलो रोटी, 5 किलो ये चीनी इस पे बढ़ गया। क्या इसका कोई दूसरा दृष्टिकोण नहीं हो सकता? कभी किसी ने उनसे जाके पूछा, किसी भी हिंदू के घर या किसी हिंदू की मीटिंग ली किसी ने, और वो पूछा कि आपको क्या समस्या है, हमसे क्या परेशानी है, दिक्कत क्या है? केवल इतना बुरा कह देना हिंदू को, लालची है, ये है, वो है, ये बहुत गलत है। ये जो मैं समाज के सभी बुद्धिजीवियों से ये निवेदन करता हूं कि अपने अपने समाज में सभी हिंदुओं से बैठकर बातचीत करिए, उनसे पूछिए कि आखिर जो हम सब अलग हैं तो आखिर अलग क्यों हैं, इसका कारण क्या है। और भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताना चाहता हूं कि अब लास्ट समाधान और परमानेंट समाधान वही है हमारे पास, और वो समाधान इतना वृद्ध और गहरा समाधान है और ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, एक विषय आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति के अंदर ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है और शूद्र भी है। आज मैं आपको ब्राह्मण कौन है इसकी बारे में बताऊंगा, और जो समस्या है उसका समाधान कैसे किया जा सकता है वो बताऊंगा। पुराना जो सत्य है वो उजागर हो गया है। बच्चों सहित सभी मनुष्यों के लिए ब्राह्मणवादी गुणों और ढोंगियों के बीच अंतर करना आज बहुत आवश्यक है। भारत को बचाने के लिए ब्राह्मणवादी सैद्धांतिक गुणों को समझना हमें होगा। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक बोलने का यह बिल्कुल सही तर्क था। यदि हिंदू इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेंगे तो वह अंततः
भारत को बचा लेंगे, नहीं तो जो भारत की अंतिम सीमाएं वहां तक खो देंगे। गीता का सहारा हमें लेना पड़ेगा। यदि हिंदू या उनके चुने हुए नेता आसुरी गुणों और देवीय गुणों के बीच ये जो क्राइस्टल है इसको ठीक से समझ लें, तो वो न केवल भारत को बचाएंगे अपितु भारत के पूरे खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करेंगे। प्रत्येक मनुष्य को यह समझना होगा कि धर्म कर्म ज्ञान के शाश्वत विज्ञान के प्रसार के लिए पवित्र ब्राह्मण संस्था सर्वोच्च स्थान है। बिना उचित योग्यता के ब्राह्मण होने का दावा करने वाला भी एक बहुत बड़ा धोखेबाज ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को इन ढोंगियों से सावधान रहना चाहिए जो रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षस अहंकारियों को अपना पूर्वज बताते हुए बड़ा सम्मान मानते हैं। रावण बड़ा बुद्धिमान था, ब्राह्मण था। ऐसे लोग दुनिया को हमारे बच्चों के प्रति सम्मान और प्यार कैसे सिखा सकते हैं? आज हमें हजारों ब्राह्मणों की आवश्यकता है जो पूरे देश में जगह जगह जाकर उनके सम्मान के लिए प्रेम करुणा के साथ धर्म कर्म ज्ञान भक्ति भाव की उच्चतम गूढ़ता सिखा सके। यह अकेले ब्राह्मण का कार्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण का एक सार कुछ इस शब्दों में देते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म न छोड़िए जब तक तन में प्राण। उन सभी राक्षसों को नष्ट किया जाना चाहिए, जिसमें वो भी शामिल हैं जो अपने अहंकार के निर्माण और एक विशेष क्लब बनाने के लिए वैदिक हिंदू धर्म विज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि राक्षस शांति प्रिय आध्यात्मिक समाज के लिए बहुत अधिक समस्याएं पैदा करते हैं। हमें ऐसे वर्गों की आवश्यकता है जो धर्म ज्ञान विज्ञान से सुसज्जित हो और भीतर तथा बाहर से अपराधियों को रोकने के लिए तत्पर हो। हमारे अंदर के असुर को भी और हमारे बाहर के असुरों को भी उसके अंदर रोकने की क्षमता हो। हमारे पास ऐसे कई अपराधी हैं जो दावा कर रहे हैं कि वे दूसरे से बेहतर हैं। इस दृष्टिकोण के साथ वे समाज को बेहतरीन या शानदार और एकता में के लिए कैसे खड़ा करेंगे? यह एक सबसे गंभीर समस्या है। उन लोगों को रोकें जो समाज को तोड़ने की फिराक में हैं। सभ्य हिंदू के विरुद्ध ऐसे लोगों के बढ़ने का यही प्रमुख कारण है। भगवान बुद्ध के समय कोई मुसलमान नहीं था। जिस काल में एक भी मुसलमान न मिला, उस काल में भारत की हानि किसने की? अतः हमें अपनी आसुरी प्रवृत्ति
से बचना चाहिए। आप ऐसा कैसे करेंगे कि हिंदुओं के भीतर यदि राक्षसों की प्रवृत्ति को किस प्रकार से रोका जाए? एक ही मार्ग है, भगवत गीता शाश्वत आत्मा के आधार पर एकता सिखाती है, लेकिन समाज की एकता कभी भी शारीरिक आधार पर या जन्म के आधार पर शासित नहीं की जा सकती। ऐसा करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवत गीता के सबसे मूल्यवान ज्ञान का प्रसार करना पड़ेगा। हम यह भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है जिसमें चेतना है। इसी समझ से कोई भी हिंदू समाज के भीतर इन राक्षसों का पता लगा सकता है जो अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए समाज को तोड़ने और टुकड़ों में विभाजित करने के मूड में लगे हुए हैं। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं। मैं स्वचालित रूप से एक पंडित हूं, ये अवधारणा। क्योंकि मैं हूं, एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूं। कोई भी बेटा स्वचालित रूप से न्यायाधीश नहीं बनता, क्योंकि उसके पिता एक प्रतिष्ठित योग्य न्यायाधीश थे। तो वो यह सोचने की यदि कोशिश कर रहे हैं कि उनका बेटा भी न्यायाधीश बने, तो क्या संभव है? आप पूरे भारत को देख लीजिए। मैं समझता हूं कि कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो जिस प्रोफेशन में पिता है उसी प्रोफेशन में उनका बच्चा आए। और ये लोग ऐसा सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि वे सभी महान चाणक्य पंडित हैं। ब्राह्मणवादी गुणों से योग्यता के बिना कोई चाणक्य नहीं बन सकता। किसी व्यक्ति को अपनी तुलना उस महान पंडित से नहीं, महानतम पंडित से नहीं करनी चाहिए। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य नहीं, इनसे नहीं करनी चाहिए जब तक वह ब्राह्मणवादी क्षत्रिय संयुक्त गुणों के उस स्तर तक नहीं पहुंच गया हो। उन गुणों को जन्म स्थान की परवाह किए बिना कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भगवत गीता अध्याय 4 में यही बताती है। यदि कोई यह सोचता है कि वह एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है और स्वार्थ अहंकार की उस मानसिकता के साथ केवल वही ब्राह्मण के रूप में योग्य होने का कारण है, तो ऐसे मूर्ख महान चाणक्य पंडित की तरह भारत को कैसे बचा सकते हैं? भारत पर आज विदेशी घुसपैठियों का कब्जा है। कैसे बचाएंगे हम भारत को? यदि अर्थशास्त्र के आचार्य के रूप में चाणक्य पंडित स्वयं तैयार नहीं होते तो वे भारत को सिकंदर द्वारा शासित होने से नहीं बचा सकते थे। लेकिन महान चाणक्य पंडित ने भारत के सबसे महान पुत्रों में से एक को तैयार किया, बिना इस मानसिकता के कि वह कौन है, उसका जन्म कहां हुआ था। लेकिन चंद्रगुप्त की भारत के प्रति देशभक्ति की चेतना के गुणों को उन्होंने देखा।
आज हमको समझना होगा, भागवत गीता का मर्म समझना होगा। धर्म के अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता। आज यदि दूसरा पक्ष सशक्त है तो वह अपने धर्म के कारण सशक्त है, क्योंकि वो अपने धर्म की शिक्षा बचपन से ही ग्रहण करता है, चाहे उसे कोई भी शिक्षा दी जा रही हो। लेकिन हम अपनी धार्मिक शक्ति है जो हमारी, जो सत्य सनातन है, उसको आज हम भूल चुके हैं। जब तक हम धर्म को नहीं जानने की इच्छा रखेंगे, नहीं जानेंगे, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि शाश्वत प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में जाने के लिए आया है, इसलिए उससे हमें बैर नहीं रखना है। और ये केवल मेरे बोलने से या पढ़ लेने से नहीं होगा, इसके लिए योग्य ब्राह्मणों की आवश्यकता है जो इसका अध्ययन और अध्यापन करा सकें। नहीं, मैं आपको इस बात का एक अपनी तरफ से कहता हूं कि यह घटना अभी गर्म है, कुछ दिनों बाद देखना पता भी नहीं होगा कि बहराइच में कोई घटना भी हुई थी। इसलिए कोई किसी को नहीं याद रखता, परंतु हमारा कर्तव्य यह है कि हमको अपने साथ साथ अपने समाज, अपने परिवार, सबसे पहले तो अपने परिवार को सद्गुणों से विकसित करें, बच्चों को धर्म से जोड़ने का कार्य करें। जो हम पे आज शासन करने का, जो हम पे आज कहां से कितना वृद्ध रूप था हमारा, वहां से हम सिमटते सिमटते कहां आ गए, वो हमारे धर्म कितना वृद्ध धर्म है, सनातन धर्म, जिसमें से सभी निकले हैं। उनके बीच में आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि सामने वाला मौलाना मेरे से ज्यादा अधिक वो है ज्ञानवान। हमारे यहां ही ऐसा क्यों है? पहले एक मंदिर, पहले 5 गांव के बीच में एक मंदिर हुआ करता था, आज एक कॉलोनी में 5 मंदिर हैं। मंदिर में जाके पूजा करने से धर्म को हम नहीं पहचान सकते। धर्म बहुत ऊंची चीज है, यदि उसको समझने का हम प्रयास करेंगे तो निसंदेह ये सभी जो घटनाएं हो रही हैं, इसका परमानेंट सॉल्यूशन हमेशा हमेशा के लिए वही है, दूसरा मार्ग है ही नहीं। और ब्राह्मणों को अपने मस्तिष्क से ये बात निकाल देनी चाहिए कि ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो ब्राह्मण है। 4था अध्याय पढ़ ले वो व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता का, और उसके बाद उस पर चिंतन करे कि क्या मैं ब्राह्मण हूं। अभी मुझे इसमें बहुत कुछ बताना है भाइयों, ये समस्या नासूर बन चुकी है। आज इस समस्या को समाधान करने के लिए जितना मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है वो मैं आपके सामने रखूंगा अवश्य। और हमको इस समस्या का परमानेंट समाधान चाहिए। हमारे मन में इतना उनसे खौफ है क्यों? क्यों डरते हैं हम इतना? क्या वजह है? आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद भाइयों। कल फिर मैं
बहुत समय ज्यादा हो गया, कल फिर और इससे आगे मैं बताऊंगा आपको। ये भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांत जो उन्होंने गीता में स्थापित किए हैं। और मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि गीता का एक एक शब्द सनातन सत्य है, चूंकि गीता ही एक ऐसा हमारा धर्म ग्रंथ है जो केवल नारायण के मुख से निकला है और अर्जुन ने सुना है। नहीं तो बीच में प्रत्येक को लिखने वाला रामायण है, गोस्वामी तुलसीदास है, वाल्मीकि है लिखने वाले, परंतु यहां कोई लिखने वाला नहीं है। इसलिए ये सनातन सत्य है। और मैं बहुत जब से बोलता हूं यही बात कहता आया हूं कि गीता का अध्ययन अध्यापन अपने घर में शुरू करना चाहिए प्रत्येक हिंदू को। जब हम गीता को पढ़ लेंगे हमको पता लगेगा कि एक व्यक्ति के अंदर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र सभी हैं। जिस चीज को लेकर राजनीति आज हो रही है, अल्प के ये छोटी जाति वाले हैं, ये ओबीसी है, ये एससी है, ये वो, ये कुछ नहीं है, नथिंग। केवल उनको समझाने का अभाव है, उनसे न जुड़ने का अभाव है। उसका कारण है कि उनसे कोई जुड़ना नहीं चाहता। उनके लिए बोलेंगे सब खड़े होकर, लेकिन वास्तविक पटल पर यदि देखा जाए तो उनसे कोई जुड़ना नहीं चाहता और उनका बोलने में इस्तेमाल सब करेंगे। तो आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद। जय श्री राम। कोई गलती हुई भैया क्षमा करना, लेकिन सनातन सत्य जो बात है वही बोलूंगा, क्योंकि ये विषय बहुत बढ़ता जा रहा है। समस्या अब एक नासूर बन चुकी है।